से भटका करके पाखंडवाद में धकेला जा रहा है। इस देश में सत्ताधारी ताकतें ये हमारी आपकी मेहनत का पैसा इन नंगे लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल माला को बरसा करके बर्बाद किया जा रहा है। आप सबको बता देना चाहता हूँ माताओं बहनों को कि महाभारत में महिलाओं की अग्नि परीक्षा लिखी थी कि नहीं लिखी थी? महाभारत में अग्नि परीक्षा, रामायण में चीर हरण, लेकिन संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है भारत देश का जिसमें इस देश की महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया है। इसी संविधान की बदौलत हमारे गांवों में आज हमारी समाज की महिलाएं प्रधान है। और इसी संविधान की बदौलत आज भारत देश के राष्ट्रपति महिला निशा साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मथुरा की सरजमी से पधारे हमारे पितातुल मथुरा प्रसाद साहब, उनका भी मैं नमन करता हूँ। साथ में राम जीवन कोरी जी जो हमारे चाचा जी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रविंद्र फौजी भैया जो जिला प्रभारी कानपुर है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में जावेद वारसी जी जो मूसा नगर से हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कानपुर देहात के जिला प्रभारी सत्येंद्र गौतम जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने मीडिया प्रभारी सतमारक राम नंबर जो अभी राइट नंबर हो गया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को ये मैं आह्वान करता हूँ कि जो राम नंबर है बहुत जल्द राइट नंबर हो जाए। मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, ये सही है। ये अपने लोगों को बोलता हूँ कि जिसकी भी रास्ता गलत है वो सही रास्ते पर आ जाए। और मैं आज जिन भाइयों को आजाद समाज पार्टी में पदाधिकारी बनाया हूँ, उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हाँ, पदाधिकारी बनाना मतलब ये है कि उनको सबको मैंने अपनी टीम में जोड़ा हूँ। और अपनी टीम में जोड़ने का मतलब है कि अब सबको मैं फौजी बनाना चाहता हूँ। फौजी को मतलब ये होता है कि एक फोन में हाजिर, काम के प्रति तत्पर, और मैं काम आप सबसे कराऊंगा। ये कोई ना सोचे कि पदाधिकारी बन करके ये सीट अपने घर में रखेंगे और गांव में मोहल्ले में कितने भाग जमाएंगे कि हम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में इतने बड़े पदाधिकारी। ऐसे नहीं, हमारा काम है कि क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना, लोगों को जोड़ना, ये सबको काम करना है। तो हमको ये आशा है कि जिन भी भाइयों को आज हमने पदाधिकारी बनाया है या जिनको अभी सर्टिफिकेट दिया है, कुछ लोगों को अभी देना है, लेट हो गए थे, उनको सबको अभी हम देंगे। तो सबको फौजी के साथ रहना है तो फौजी की तरह ही काम करना पड़ेगा, और जिनको काम नहीं आता उनको हम काम सिखाने का काम करेंगे। आज आप सबको बता दें कि इस दौलतपुर गांव में जो ये प्रोग्राम रखा गया है, इसका आशय क्या है। मानवर कांसीराम जी का नाम तो सबने सुना ही होगा। मानवर कांसीराम जी अकेले साइकिल से चलते थे, अकेले साइकिल पर चल करके इस देश के काची, कुर्मी, नाई, धोबी, कुमेली, चमार, कोरी, पासी सबको एकजुट करने का काम किया और सबको एक सूत्र बांधने का काम किया, सबकी आवाज उठाने का काम किया। आज ये जो मीटिंग हो रही है उसी का आशय है, उसी के तर्ज पे आज दौलतपुर गांव में ये प्रोग्राम हो रहा है। और भी हमारी नुक्कड़ सभाएं सबको हर गांव में लगेगी और सबको एकजुट करने का काम कर रहे हैं। चाहे कोई निषाद समाज का हो, चाहे कोई पाल समाज का हो, चाहे कोई प्रजापति समाज का हो, चाहे कोई कोरी समाज का हो, चाहे कोई चमार समाज का हो, सबको एक छतरी के नीचे लाना, एक सूत्र में बांधना, सबकी आवाज उठाना, ये मेरा मकसद है। और वो मैं करके रहूंगा। मेरी क्या जरूरत थी कि मैं रात दिन आपके सबके बीच में घूम करके हाथ पर जोड़ना, चाची आ जाना, चाचा आ जाना, भैया आ जाना। अरे हम भी ठीक है, फौजी है ना, कोई फौजी ऐसे घूमता है क्या? लेकिन मैं घूमता हूँ, एक तीस है दिमाग में, एक तीस है मेरे मन में, वो लेकर घूमता हूँ। वो तीस ये है कि जैसे सब समाज के लोगों को एक सम्मान की निगाह से देखा जाता है, उसी तरह मेरे बलदन समाज के लोगों को उसी इज्जत और सम्मान की निगाह से देखा जाए।
इस आशय से मैं क्षेत्र में घूमता हूँ। मैं भी अपने बहुजन समाज के लोगों को वही प्यार और वही सम्मान दिलाना चाहता हूँ, इसलिए रात दिन एक करके घूमता रहता हूँ। मैं 3 दिन से क्षेत्र में घूम रहा हूँ। मेरे को बुखार था, आज भी मैं दवा खा के आया हूँ, मेरा आज भी गला बैठा हुआ है, एक भी दिन नहीं रुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि शायद एक दिन में 10 आदमी जोड़ लूं और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पूरा क्षेत्र हमारा जब होगा, मतलब क्षेत्र हमारा होगा तो जब फौजी शासन होगा, फौजी शासन के बारे में आपको सबको पता है कि नहीं पता है ना? सब लोग फौजियों को सम्मान करते हैं कि नहीं करते? हमको पता है सब लोग फौजियों का सम्मान करते हैं। और आज फौजी आपसे इसी बात की भीख मांग रहा है कि सब लोग इकट्ठे हो जाइए, सब लोग एक साथ हो जाइए। आज देश गर्दिश में है, आज भारत का संविधान गर्दिश में है, भारत का संविधान बड़ा मरोड़ा जा रहा है। इसलिए हमारे रामगोपाल बाबू जी आगरा की सरजमी पर से आकर के आपके दौलतपुर गांव में जमीन पर बैठे हैं। ये भी बैंक के मैनेजर थे, बहुत बड़े अधिकारी थे, इनको नीचे बैठने की क्या जरूरत थी? लेकिन इनका आशा है कि शायद हमारे इस तरह के काम करने से हमारा समाज जाग जाए और हम सब संगठित हो जाए। इनको क्या जरूरत है? क्या रामगोपाल बाबू जी आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं? क्या आपसे वोट मांगने आ रहे हैं? क्या किसी ने आपसे वोट की बात नहीं की होगी? केवल अगर किसी ने बात की है तो केवल आप सबको संगठित करने की बात की है। और हम भी फौजी हैं, हमको पता है कि मेरे अकेले से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ठहरे हुए तालाब में एक पत्थर फेंक देंगे तो लहर उठती कि नहीं उठती? कुछ नहीं कर सकता मैं तो लहर तो उठा ही सकता हूँ और उसी काम में मैं लगा हूँ। इस बात का इस दौलतपुर की बाजार से सौगंध लेता हूँ कि सबको एक होना ही पड़ेगा, बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, दारू धक्कर जुआ झपाटी छोड़ करके एक अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। अगर मानव जीवन मिला है तो उसका सदुपयोग करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने घर परिवार और समाज का नाम रोशन करने का काम करेंगे। इसी आशय के साथ क्षेत्र में घूमता रहता हूँ और अपनी माताओं बहनों को हम बता देते हैं, पाखंडवाद आप सबको छोड़ना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके विनती है, इस देश में इस तरह से पाखंडवाद हावी है। आप देख लीजिए इस देश की संस्कृति कहाँ से कहाँ जा रही है। इलाहाबाद में महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, लाखों लोग लेके घूम रहे हैं और उसको बोले ये देसी संस्कृति। क्या संस्कृति का लगे घूमना संस्कृति के? अरे आपको मेन धारा से भटका करके पाखंडवाद में धकेला जा रहा है। इस देश में सत्ताधारी ताकतें ये हमारी आपकी मेहनत का पैसा इन नंगे लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल माला को बरसा करके बर्बाद किया जा रहा है। आप सबको बता देना चाहता हूँ माताओं बहनों को कि महाभारत में महिलाओं की अग्नि परीक्षा लिखी थी कि नहीं लिखी थी? महाभारत में अग्नि परीक्षा, रामायण में चीर हरण। लेकिन संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है भारत देश का जिसमें इस देश की महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया है। इसी संविधान की बदौलत हमारे गांवों में आज हमारे समाज की महिलाएं प्रधान है। हमारी इसी संविधान की बदौलत आज भारत देश के राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति है। किसी बदौलत? इस संविधान की बदौलत है। तो सबको संविधान की जानकारी होना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करें और इस बात का संकल्प यहाँ से लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आजाद समाज पार्टी का हिस्सा बने, क्योंकि जहाँ भी कोई हमारे बहुजन समाज के ऊपर हमला या दिक्कत या परेशानी होती है तो सबसे पहले उसकी देखरेख भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काम कर रही है। इसलिए हम सबको संगठित करते हैं कि जब भी कोई दिक्कत होगी तो भगवान ना करेगी, बाबा साहब ना करे, या भगवान बुद्ध की कृपा से किसी के ऊपर कोई दिक्कत ना है। अगर किसी के ऊपर कोई दिक्कत आई तो सबसे पहले भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग ही वहां पहुंच के और उस दर्द का निवारण करते हैं। तो आप सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में ज्वाइन होना है, सबको संगठित होना है और सब लोग आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की ताकत बनने का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं फौजी था, मेरे को ये सब चीज खड़ने की जरूरत नहीं थी, पेंशन मिल रही थी,
लेकिन हमने देखा कि एक बहुजन समाज का एक अकेला नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद जी संसद में अकेले पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों की लड़ाई अकेले दम पर चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। तो हमने कहा कि जब वो अकेले लड़ रहे हैं तो हमको भी उनका हिस्सा बनना चाहिए। और हमने भी, मैं दूसरी पार्टी में काम कर रहा था, हमने कहा नहीं, इस पार्टी को छोड़ो, अगर जब अकेले हैं भैया तो हम भी उनकी ताकत बनने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है कि भैया उधर लड़ेंगे, हम सब लोग इधर से भैया को ताकत पहुंचाएंगे, तो एक से एक करके 11 हो जाते हैं। इसीलिए ये सब काम हो रहा है। आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखें। सर्दी निकल चुकी है, कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी के दिन भारत देश का संविधान लागू हुआ था, जिसको परम पूज्य बाबा साहब ने बड़ी मेहनत, लगन और शिद्दत से बनाया था। उसकी बदौलत ही आज हम इस माइक से बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं और सबकी बराबरी पर दोहरा बैठने का अधिकार इसी संविधान की बदौलत मिला है। तो कल बहुत बड़ा दिन है जो इस देश में भारत देश का संविधान लागू हुआ था। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शायद कुछ माताएं बहनें हमको नहीं जानती है, तो मैं फौजी भारत भूषण से कुमार हूँ, रंजीतपुर मेरा गांव है और आप सबके बीच में हमेशा आता रहता हूँ। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है, आप हमको कॉल कर सकते हैं, आपके बीच में रहेंगे। जय भीम, जय जय भीम।